हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। तो हम लोगों ने ये चैप्टर नंबर 1 चालू किया द लिविंग वर्ल्ड, और उसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग को डिस्कस कर लिया। अब उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन लगा ले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बीइंग पॉइंट्स आर टेकन एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। कौन से इसमें से ऐसे दो पॉइंट हैं जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ मानते हैं? इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर डिफ्रेंशिएशन। सो इंक्रीज इन नंबर and increase in mass, that two criteria consider as a characteristic of growth. तो आपको चुन लेना है increase in number and increase in size, mass, that is called as growth. तो ऑप्शन नंबर 1 and 2 A is correct. Okay, चलिए आगे चलें। The next is in plants growth occurs continuously, whereas in case of animal it occurs up to a certain age. So continuously and only up to a certain age. Option number B is the correct choice. Okay, चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस। म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं करता, क्रॉस ब्रीड है। वर्कर भी रिप्रोड्यूस नहीं करती। इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल रिप्रोड्यूस नहीं करेगी। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक, चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिक फीचर ऑफ लिविंग। लिविंग का यूनिक फीचर नहीं है, तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई यूनिक है, नॉन लिविंग नहीं दिखाता। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन यूनिक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन यूनिक है। इंक्रीज इन साइज, दैट इज नॉट यूनिक फीचर शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग भी इंक्रीज इन साइज दिखाते हैं। अगर आप वुडन लॉक को पानी में रख दें तो वो इंक्रीज इन साइज दिखाएगी। अमंग द फॉलोइंग विच इज़ अ कॉमन फिनोमेनन एग्जिबिटेड बाय लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू शो द फीचर ऑफ ग्रोथ। कौन सा ऐसा फीचर है जो दोनों दिखा देते हैं? अभी बात करिए हम लोगों ने, इंक्रीज इन मास दोनों दिखा देंगे, लिविंग भी दिखा देगा, नॉन लिविंग भी। इंक्रीज इन मास, अगर यही इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड होता तब हम इसको टिक ना लगाते। सेल डिवीजन केवल लिविंग दिखाएगा। इंक्रीज इन नंबर बाय सेल डिवीजन केवल लिविंग, मेटाबॉलिज्म केवल लिविंग। लेकिन इंक्रीज इन मास ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही दिखा देंगे। नथिंग लिव्स फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यू। कोई भी अजर अमर नहीं है जो इस धरती पे आया वो एक्सपायरी डेट साथ लेके आया, एक ना दिन अलविदा हो जाएगा। लेकिन लाइफ कंटिन्यूस, बट द प्रोसेस लाइफ कंटिन्यूस हाउ? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इज मेंटेन बाय मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म लीव बिहाइंड इट्स प्रोजेनी, और वो प्रोसेस बायोलॉजिकल प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन। चलिए आगे। मेटाबॉलिज्म कैन बी डिफाइंड एज। मेटाबॉलिज्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म केवल लिविंग ही दिखाएगा, और बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ केमिकल एंड दीज केमिकल्स आर इंटरचेंजिंग अमंग देमसेल्व्स। वो आपस में बन भी रहे हैं, बिगड़ भी रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म जो भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहा है उसका सम टोटल मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है जी, चलिए आगे। अब क्वेश्चन आपका आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन। इनमें से क्या ऐसा है जो सेल डिवीजन का रिजल्ट नहीं है? ग्रोथ सेल डिवीजन के कारण होती, नंबर बढ़ना रिपेयर सेल डिवीजन के कारण होती है। आप गरम गरम कॉफ़ी पी लीजिए, मुंह जल जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद आपकी ये इनर लाइनिंग रिपेयर हो जाती, हील हो जाती ड्यू टू डिवीजन ऑफ सेल। रिप्रोडक्शन इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ सेल। मेटाबॉलिज्म इज नॉट द रिजल्ट ऑफ डिवीजन, सेल डिवीजन। सो यू शुड गो विद मेटाबॉलिज्म। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑफ फॉर रिप्रोडक्शन। इनमें से क्या चीज़ ऐसी है जो रिप्रोडक्शन के प्रोस्पेक्टिव से इनकरेक्ट है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन, ठीक। रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग, ये बात जो है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग, कुछ नॉन ऐसे हैं जो नहीं रिप्रोड्यूस करते। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर लिंक टुगेदर, हाँ जी, सिनोनिमस है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर इनकेपेबल ऑफ, हाँ जी, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो है इनकेपेबल हैं रिप्रोड्यूस के। तो रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग, ये अपने आप में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, रुकिए स्लाइड आगे बढ़ गई, वापस करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट अ यूनिक फॉर ऑल लिविंग। इंक्रीज इन साइज सभी दिखाते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई सभी दिखाते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन सभी दिखाते हैं। नॉट अ यूनिक फीचर फॉर लिविंग के लिए कौन सा कह रहा है जी? कौन सा यूनिक फीचर नहीं है लिविंग के लिए? इंक्रीज इन साइज नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग भी इंक्रीज इन साइज दिखाता है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई यूनिक फीचर है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन यूनिक है, रिप्रोडक्शन यूनिक है, केवल लिविंग ही दिखाएगा।
क्या ऐसा फीचर है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों दिखा सकते हैं? तो इंक्रीज इन साइज दोनों दिखा सकते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच इज़ अ कॉमन फिनोमिनन एग्जिबिटेड बाय लिविंग एंड नॉन लिविंग? इंक्रीज इन मास, ये कॉमन फीचर है जो दोनों ही दिखाते हैं। ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑब्जर्व, कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो आप सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग इन विट्रो कल्चर फॉर्मेशन में आप करवा सकते हैं। ग्रोथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म प्लांट एनिमल्स रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अच्छे से डिस्क्राइब किया आपको लेक्चर में कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है। एक समय में एक ही जो चीज़ हो रही हो, या तो ग्रोथ हो रहा होगा या रिप्रोडक्शन हो रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ऐसा प्रोसेस हो कि आप उसको ना समझ पाए। व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ इज एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन एक्सटर्नल सरफेस। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होती है? एक्सट्रिंसिक होती है, बाय मीन्स ऑफ डिपोजिशन ऑफ सम मटेरियल ओवर द एक्सटर्नल सरफेस। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम विद ग्रोथ इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट? किसमें ऐसा है कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो है सिनोनिमस है? तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सिनोनिम टू ईच अदर। यूनिसेलुलर में सेल डिवाइड हुई, उसने 2 सेल्स बनाई, तो ये एक प्रोस्पेक्टिव से ग्रोथ है। किस प्रोस्पेक्टिव से? इंक्रीज इन नंबर, दैट इज़ कंसिडर एज अ ग्रोथ। इंक्रीज होना नंबर का ग्रोथ है, तो इस नज़रिए से ग्रोथ है। और दूसरे नज़रिए से बायोलॉजिकल प्रोसेस रिप्रोडक्शन, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू प्रोजेनी ऑफ इट्स ओन टाइप, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन भी है। तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर एल्गा यूनिसेलुलर, अमीबा। यू शुड गो विद ऑप्शन नंबर 1। ठीक है जी, चलिए आगे। Select the correct option from the following. Mules can reproduce? No. Worker bee undergo reproduction? No. Mules and worker bee are both sterile? Yes. Non-living organism can also reproduce? No. तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है कि म्यूल और वर्कर बी दोनों ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। मेटाबॉलिज्म कैन बी डिफाइंड एज? मेटाबॉलिज्म हम लोग डिफाइन कर चुके, फिर से स्लाइड आ गई है। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन, इसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। वाई रिप्रोडक्शन इज एन inclusive defining characteristic of all living organism? Reproduction is an inclusive defining characteristic। क्यों हम बोल रहे हैं कि ये अपने आप में पूरी तरह से समाहित करने वाली डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग की। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो रिप्रोड्यूस? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर स्टेराइल। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम टू ग्रोथ। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर स्टेराइल, ये हम कहेंगे कि मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर स्टेराइल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज एन इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस वेयर? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक रिएक्शन? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हो रहा है, नॉन लिविंग में नहीं होता। इन सेल फ्री सिस्टम में भी हो सकता है, तो बोथ ए एंड सी हो जाएगा। सेल फ्री सिस्टम में भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी से मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है जी। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। करेक्ट स्टेटमेंट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में सेल नहीं होता। कॉन्शियसनेस इज द प्रॉपर्टी शेयर्ड बाय ऑल नॉन लिविंग एंड लिविंग। लिविंग में तो होगी कॉन्शियसनेस, नॉन लिविंग में नहीं होगी। पेशेंट विद डेड ब्रेन हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस येट इट इज़ अलाइव। पेशेंट विद डेड ब्रेन, जो डेड ब्रेन हो चुका, क्लिनिकली डेड हो चुका ब्रेन, और जिसमें सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, क्लिनिकली वो डेथ हो चुकी। ह्यूमन बींग्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ह्यूमन बींग के लिए हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन बींग को ना केवल सराउंडिंग, बस उसको अपने आप के इंटरनल इन्वायरमेंट की भी अवेयरनेस होती है। तो ये था आपके पहले टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड हम लोग अगली बार चालू करते हैं। ठीक है जी, तो बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ। नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलता हूँ लिविंग वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, थैंक यू।